हेलो, राहुल जैन का नमस्कार। काफ़ी दिनों से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, शूट नहीं हो पा रहा था। कहीं बेसिकली मैं यूपी और उत्तराखंड के टूर पे गया हुआ था, तो पिछले हफ्ते कोई हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो आज आपके संग फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो है पैडी प्लांटर के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसी का कंटिन्यूएशन है, एपिसोड 8। अभी तक 7 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और कुछ ना कुछ उसका आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। अब इसी के साथ साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक सेमिनार भी अपलोड हो रहे हैं। सेमिनार 3 अपलोड हो चुके हैं इस वीडियो से पहले, और सेमिनार जो हो रहे हैं विलेज टू विलेज हो रहे हैं, जहां ग्रुप ऑफ फार्मर्स कुछ इकट्ठे होते हैं जिनको इस पैडी प्लांटर के बारे में हम जानकारी वहां प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब है आप मेरे ये जो एपिसोड चल रहे हैं उनको भी देखिए और सेमिनार को भी ज़रूर काइंडली देखिए और उनको आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एज यूजुअल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और घंटी ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक मैं स्पेसिफिक नर्सरी के ऊपर ले रहा हूं। अब हालांकि अपने पिछले जितने भी एपिसोड हैं मैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुका हूं, बट आज हम उसका पार्ट ये प्रॉपर नर्सरी के बारे में बात करेंगे। और नर्सरी को ऐसे नहीं कि कैसे तैयार करना है, उसकी प्रेपरेशन के बारे में नहीं बात करेंगे। नर्सरी एक प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू फार्मर्स। जब हम बात करते हैं, किसानों के साथ बात करते हैं या उनसे मिलते हैं, तो उनके दिमाग में नर्सरी तैयार करना या नर्सरी प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा उनके दिमाग में प्रॉब्लम है। मुश्किल लगता है उनको तैयार करना। तो आज का जो अपना टॉपिक है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या नर्सरी वाकई में यह एक दिक्कत है। जो पैडी प्लांटर के लिए हम मैट नर्सरी की मैं बात कर रहा हूं। नर्सरी एक नॉर्मल नर्सरी जो हम मैनुअल प्लांटिंग में यूज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कि मैट नर्सरी या ट्रे में जो नर्सरी तैयार करते हैं, 2 मेथड्स हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है या जितने भी हम किसान भाइयों से मिलते हैं या अभी मैं सेमिनार भी कर रहा हूं तो उसमें भी बात होती है, तो सब लोगों के दिमाग में एक कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। वो क्या है कि नर्सरी जो प्रिपेयर करने का काम है, इसका मैट नर्सरी या बेड पे जो तैयार होती है, वो एक मुश्किल काम है। उससे लोग भागते हैं, उस वजह से शायद पैडी प्लांटर नहीं लेते। उनको लगता है कि नर्सरी कौन तैयार करेगा। तो देखिए, आज के दौर में बिल्कुल कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जो किसान सोच रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत सोच रहे हैं, कारण अगर एक सोच रहा होता, 2 सोच रहे होते, 10 सोच रहे होते, तो मैं कह सकता था कि भाई नहीं ठीक है, वो 5-10 लोग गलत हैं। बट जब सब किसान भाइयों के दिमाग में कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर किंतु परंतु है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं समझता हूँ कि मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक छोटा सा डिबेट करना चाहूँगा। एक जो आज का वीडियो है उसी के ऊपर बेस कर रहा हूँ। देखिए, नर्सरी क्या वाकई में एक दिक्कत है नर्सरी तैयार करना? जी, एक बार मैं यही कहूंगा कि हाँ, काफी हद तक, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, जब तक आपने उस काम को, किसी काम को नहीं किया है, तो तब तक कहीं ना कहीं वो एक अपने दिमाग में सही नहीं बैठता। मतलब हमें लगता है कि वो काम मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम क्या है, किसी को देख रहे हैं खेत में काम करते हुए, कोई किसान नर्सरी तैयार कर रहा है तो उसको देखकर हमें लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का धंधा करती हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या उसका मालिक, क्या उसका सीईओ, क्या उसके एमडी, डायरेक्टर खुद जाके काम करते हैं? नहीं, वो दफ्तर में बैठे हैं। ये सिर्फ बात समझने की है कि कोई भी काम को आप कैसे लेते हो। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो,
तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको दो से तीन लोग चाहिए लेबर वाले, जो कि एक बार अगर आप उसको समझा दोगे तो बड़े आराम से वो उस चीज़ को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी हमारे एंड पे तो जो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं या सारी चीज़ें प्रोवाइड करते ही करते हैं, तो उसका आप बेनिफिट हमेशा ले सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए मुश्किल काम है, तो मैं तो अभी देखिए, जब तक आप को किसी चीज़ की समझ नहीं है तो मैं उसके बारे में यही कह सकता हूं कि अगर आपको करने में दिक्कत है तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आपको उस चीज़ में करने में परेशानी है। जब आपको उस चीज़ में ट्रेनिंग मिल जाएगी काम करने में, तो बड़े आराम से आपको कोई कर सकेंगे उसी काम को। तो उस वजह से जो मैं समझता हूँ इस चीज़ का एक पहला जवाब ये है, नर्सरी प्रेपरेशन को लेकर, नर्सरी की तैयारी को लेकर जो मुश्किलात कस्टमर को लगते हैं, फार्मर को लगते हैं, कि नर्सरी की आप हमसे ट्रेनिंग लीजिए, हमारी टीम आपके पास आएगी, हर चीज़ आपको समझाएगी, हर चीज़ बताएगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में लग के आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट भी करेगी। तो मेरे हिसाब से जब आपको ट्रेनिंग किसी चीज़ की मिल जाती है तो जितनी भी परेशानी, दिक्कत या दिमाग में जो अधूरापन है वो क्लियर हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि हम आपको नर्सरी की ट्रेनिंग दे, तो जिससे आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं करना, तो एंड में आप ठीक है हमारा काम है, हम ट्रेनिंग दे देंगे, बट करना तो हमें ही है। अगर वो भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो हम एक अब नर्सरी सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। जिस गांव में भी कुछ लोग 4-5 प्लांटर्स रहते हैं, उनके जो भी ऑर्डर होंगे हम खुद गांव में नर्सरी सेंटर खोलेंगे। अब ये नर्सरी सेंटर क्या चीज है? नर्सरी सेंटर का मतलब है कि मान लीजिए एक गांव में 5 मशीन प्लांटर, कायरा पैडी प्लांटर लोगों ने लिए। अब 5 मशीनें ली, उनके साथ मेरी बातचीत हो गई कि आपके गांव में हम आपने सिर्फ मशीन लेनी है, नर्सरी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? हम एक गांव में 2, 4, 5 एकड़ जगह के ऊपर खुद नर्सरी हम खुद तैयार करेंगे। तो किसी को 50-100 एकड़ जो भी उसका हमारे पास ऑर्डर की कंफर्मेशन होगी, तो उसको हम नर्सरी हमसे ले सकता है। तो उसको सिर्फ मशीन लेनी है और उसको बिजाई करनी है, नर्सरी हमसे भी ले सकता है। हम नर्सरी सेंटर्स भी इस सीजन में डेवलप करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि उस गांव में कम से कम हमारे 5 कस्टमर कायरा के पैडी प्लांटर्स के होने चाहिए, ताकि क्योंकि अब एक मशीन गई तो उसको 10-20 उसके लिए हमारी नर्सरी सेंटर हम नहीं बना पाएंगे। उसको हम ट्रेंड कर सकते हैं। जहां वॉल्यूम ज़्यादा है, गिनती ज़्यादा है मशीनों की, तो बिल्कुल उस गांव में हम अपना नर्सरी सेंटर स्थापित कर सकते हैं, ताकि आप वहां से डायरेक्ट नर्सरी ले सको। जितनी भी आपको 50 एकड़ चाहिए, 100 एकड़ की चाहिए, जितनी भी चाहिए, तो आपके लिए नर्सरी हमारी टीम तैयार कर सकती है। उसकी जो भी कॉस्ट होगी, नॉर्मल कॉस्ट रहेगी, वो आप वहां पे करके दे सकते हो। तो नर्सरी सेंटर में अभी कुछ सवाल जवाब आपके दिमाग में आ रहे होंगे। नर्सरी सेंटर का मतलब है कि जहां आप अपना जो भी सीड है, जो भी बीज है, आप हमको दे सकते हो। उसी सीड को हम, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि वो सीड हल्का लगाया हमने या कैसा लगाया, तो सीड आपका होगा, मेहनत हमारी टीम की होगी और आपको रेडी करके हम देंगे। उसका जो भी नॉमिनल कॉस्ट होगी, कम से कम खर्चा जो हमारा लगेगा, वो हम आपसे ले लेंगे। तो कहने का मतलब है, जो नर्सरी की परेशानी है दिमाग में, असल में तो ये दिमागी तौर पे अभी सिर्फ एक उलझन है, हालांकि दिक्कत नहीं है, ये मेरा मानना है। फिर भी कई लोग अभी महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक नहीं किया, जैसे मैं हर बार कहता हूं, तब तक ये परेशानी रहेगी। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, अगर एक आधा कस्टमर है गांव में, 2 कस्टमर है, तो हम नर्सरी की आपको ट्रेंड करेंगे, सारा कुछ हमारी टीम आएगी, समझाएगी, कराएगी, और बिल्कुल आपको जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाएगी तो आपको समझाएगी। दूसरी चीज, अगर उसी एक ही गांव में या नजदीक के 1-2 गांव में जहां से ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, कम से कम 5 मशीन होती है, 400-500 एकड़ की नर्सरी तैयार करनी है, तो वो आप हमसे भी करवा सकते हो। हम वहां एक नर्सरी सेंटर खोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से
जो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों को कि मशीन आपको अगर समझ में आ रही है तो नर्सरी की तैयारी में मत उलझो। यहां तो हमसे ट्रेनिंग ले लो, मशीन लीजिए और हम ट्रेंड भी करेंगे आपको। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, तो हम नर्सरी सेंटर खोलने के लिए भी तैयार हैं। तो कहने का मतलब है हम हर चीज का सॉल्यूशन देने को आपको तैयार हैं। आपको सिर्फ इस जो मुहिम हमने चलाई है पैडी प्लांटर को लेकर कायरा कि आप पैडी प्लांटर लीजिए और मशीनीकरण की तरफ आगे बढ़िए, और उसके रिलेटेड जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हर दिक्कत को, परेशानी का हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो उसके लिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ आपको मशीन बेचना नहीं है, हमारा मकसद है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देना। वो चाहे जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया, क्योंकि ये वाला जो पैडी प्लांटर बिजनेस है, ये कोई अकेला पैडी प्लांटर बेचना ही हमारा काम नहीं है, पूरा कंसेप्ट आपको बेच रहे हैं। अब सिद्धांत बेच रहे हैं। अब सिद्धांत में शुरू से लेकर, वो चाहे किसी भी चीज की नॉलेज से लेकर एंड की बिजाई तक, हम आपको पूरा सॉल्यूशन आपको देकर चलेंगे। देखिए, मैं तो बोल सकता हूं, बार बार समझा सकता हूं, कह सकता हूं, मानना ना मानना आप किसान भाइयों के ऊपर है, क्योंकि मेरा ये क्लियर कट मानना है कि एंड में वो चाहे मैं हूं, वो चाहे आप हो, पैसे की बचत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पैडी प्लांटर से धान की बिजाई करते हो तो आप ये मान के चलिए, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ कैलकुलेशंस आपको बताई थी, तो उसको मैं एक फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ, कम से कम 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक पर एकड़, पर किल्ला आपकी बचत है। मतलब 1,000 रुपये बीघे से लेकर 2,000 रुपये बीघे तक की आपकी बचत होती है, अगर आप पैडी प्लांटर से, कायरा के पैडी प्लांटर से अगर आप बिजाई करते हैं। तो अब जो आज का वीडियो है वो क्योंकि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर था, क्योंकि मेरे पास जितने भी सब जगह हम जाते हैं तो बात होती है, तो लोगों के दिमाग में एक डर, एक झिझक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ मतलब बैठी हुई है, जो कि वो लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको अपील करता हूं कि आप किसी भी तरह का मन में कोई विचार ना रखें, किसी भी तरह की कोई शंका ना रखें। अगर मैं बार बार आपको इस चीज़ का कहूँ, हम आपके साथ हैं, सिर्फ मशीन देने के लिए नहीं, आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक, बिजाई तक, आपको हर चीज़ के लिए हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो है, आपको जो आपके मन में कुछ क्वेरीज रही हैं, क्वेश्चन रहे हैं, या कुछ परेशानियां चल रही हैं, उसका ये जवाब होगा। और इसको आगे ना और बढ़ाते हुए इस बात को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को, और आगे फिर मिलेंगे। राहुल जैन का नमस्कार, धन्यवाद।